चलिए, फिलहाल मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जब हमें डबल लाइन और ट्रिपल लाइन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है एवरीवन, सभी लोग मेरी बात को सुनिएगा, मल्टीप्लीकेशन विद डबल लाइन ट्रिपल लाइन। तो मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं, मैंने आप लोगों को क्या समझाया था यहां पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मान लो मुझे एक नंबर है 28, इसमें डबल नाइन मल्टीप्लाई करना है, तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 गुणे 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बनेगा हमारे पास, सर 2800 बनेगा और फिर माइनस में 28 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास कितना बनेगा, 2772 बनेगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये भी तो एक ट्रिक ही है ना, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार इससे भी आसान तरीका हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने डबल लाइन को 100 माइनस 1 कर दिया, ट्रिपल लाइन को 1000 माइनस 1 कर दिया। मैं कह रहा हूं कि यार जरा देखो कि कुछ कंडीशंस को आप लोग याद रखा करो। पहली कंडीशन ये होती है कि 9 वाले नंबर से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितने हमारे पास डिजिट्स यहां पर है उतने डिजिट्स यहां पर है। तो आपने कहा यहां पर 2 डिजिट है, यहां पर भी 2 डिजिट है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यार कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इस 28 को 1 कम कर दीजिए तो हमारे पास कितने के बराबर बनता है, 27 के बराबर बनता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो है ना। मैंने कहा 28 में से 1 कम कर दो, कितना बनेगा, 27 बनेगा। और यहां पर हमारे पास 9 से इन डिजिट्स को माइनस कर दीजिए, 27 को 9 से माइनस कर दीजिए। जैसे देखिए 9 में से 2 घटाएंगे हमारे पास कितना बनेगा, 7 बनेगा। और 9 में से 7 घटाएंगे कितना बनेगा, 2 बनेगा। और यही सवाल का उत्तर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ है ना। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। अगर मैंने आप लोगों से बोला कि चलो ठीक है, हमारे पास मुझे बताओ, अगर मैं 76 एक नंबर लेता हूं, इसको डबल लाइन से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे? देखिए, हर चीज के लिए कलम नहीं चलाना है। पहले इस 76 को 1 कम कर दो तो यानी कितना बनेगा, 75 बनेगा। और हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे और 9 से घटाएंगे। 9 से 7 को घटाओगे तो कितना बनेगा, 2। 9 से 5 को घटाएंगे कितना बनेगा, 4। आ गया ना आंसर? समझ में आई मेरी बात? ठीक है। इतना आसान होता है इसको सॉल्व करना, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया बेटा? ठीक है। एक और सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, 456 मान लो। अब पॉइंट ये है कि यहां पर मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, ट्रिपल लाइन से कर रहा हूं, ठीक है। अब ये ट्रिक हमें क्या बताता है कि जैसे जो 9 वाला नंबर है इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3, और यहां पर भी कितना है, 3। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अगर ये बराबर नहीं होगा तो अभी रुक जाइए बेटा, बराबर नहीं होगा तो कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। मैंने कहा ये ट्रिपल लाइन है, ये 4 5 6 है, मतलब यहां पे 3 डिजिट है, यहां पर भी 3 डिजिट है ना। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या मैं आप लोगों से बोल सकता हूं कि ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है इसमें 1 कम कर सकते हैं क्या? यानी कितना बनेगा, 455 बनेगा क्या? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाकर हम लोग 9 से घटा सकते हैं सभी अंकों को। 9 से 4 को घटाएंगे 5 बनेगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 बनेगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? 455 544 मेरे पास सवाल का उत्तर बनेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। लॉजिक क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि सर मान लीजिए हमारे पास ऐसा नंबर बनता है कि 83 हमारे पास दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय ट्रिपल लाइन है, अब क्या करेंगे आप? अब आपका कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सर यहां पर 3 डिजिट दिया हुआ है, यहां पे 2 डिजिट दिया हुआ है, अब क्या करेंगे आप? तो आप जरा देखो भाई, मैं इसको क्या करूंगा, यहां पर एक 0 लगा दूंगा एक्स्ट्रा। सुन लीजिएगा मेरी बात को, मैं यहां पे क्या करूंगा, एक 0 लगा दूंगा। हालांकि 0 लगाने से कोई ऐसा लॉजिकली देखा जाए ना तो ये कोई 3 डिजिट का नंबर नहीं बन जाता, ये 2 ही डिजिट होता है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो कैलकुलेशन का ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अब क्या करना है, आप थोड़ी देर के लिए इस नंबर को 083 मानिए। 083 को अगर 1 कम करेंगे तो 082 बनेगा। जरा ध्यान से अच्छे से मेरी बात को सुन लेना। 083 को अगर मैं 1 कम करूंगा तो यानी कितना बनेगा, 082 बनेगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सभी अंकों को 9 से माइनस कर देंगे। 9 में से 0 को माइनस करेंगे 9, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7। समझ में आ रही मेरी बात? इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या है कि जो ये 0 है ना बाद में हटा देना, तो मेरे पास सवाल का उत्तर 82917 बनेगा। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं इस चीज को, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 3 डिजिट है, यहां पे 2 ही डिजिट था, एक 0 लगा दिया। 1 कम करोगे तो याद रखना अभी फिलहाल के लिए 082 करना है आप लोगों को, यह बात ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने में सभी अंकों में से 9 माइनस करेंगे, तो 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 बनेगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 बनेगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 बनेगा। अब लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, हमें इस 0 को हटा देना है, तो सवाल का उत्तर कितना बनेगा 82917। समझ में आई मेरी बात? एक इसी प्रकार का सवाल और देता हूं मैं और आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ है 58 मल्टीप्लाइड बाई 999। सभी लोग आंसर बता दीजिए, ठीक है। हाँ, आपने बेटा लॉजिक अलग कर दिया है, आपने बिल्कुल अलग कर दिया है। आप वाले केस में बेटा 100 माइनस 1 ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात? उसमें कोई ट्रिक याद नहीं करना। मैं तुम्हारा क्वेश्चन ले लेता हूं बेटा, रुक जाओ। एक बच्चे ने एक डाउट पूछा हुआ है, क्या नंबर था इसका? चलो अच्छा सवाल है बेटा। इस बच्चे का डाउट मैं ले लेता हूं, लेकिन कहां लिखा है इसका डाउट यार, पढ़ ही नहीं पा रहा हूं मैं। 458 मल्टीप्लाइड बाई 999, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 458 मल्टीप्लाइड बाई 999। आपने लॉजिक को उल्टा कर दिया बेटा, कोई बात नहीं, सुन लो मेरी बात को। मैंने कहा पहले यहां पे फोकस कर लेते हैं, 999 है, यहां पे 058 लिख सकते हैं बेटा, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। क्या मैं 058 लिख सकता हूं? इसके बाद अगर मैंने 058 को हमारे पास क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, तो यानी क्या हमारे पास 057 बनेगा, हाँ या ना बोलो, ठीक है, 057 बनेगा। अगला पॉइंट हमें क्या करना है, इधर से लेकर इधर तक हर डिजिट को 9 से माइनस करेंगे। 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 5 4 बनेगा, 9 में से 7 2 बनेगा, और लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, यहां पर 0 को हटा देंगे, 57942 मेरे पास सवाल का उत्तर बनेगा। अब एक बच्चे ने यहां पे एक डाउट पूछा कि सर अगर इसी चीज को पलट दिया जाए, मतलब यहां पे जो डिजिट्स हैं वो ज्यादा हो जाए और यहां पे 9 कम रहेगा, तो क्या करेंगे? देखो इस केस में ना कुछ शॉर्टकट बताया जाता है, कुछ शॉर्टकट बताया जाता है, लेकिन देखिए वो शॉर्टकट मैं आपको नहीं बताऊंगा जो कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ऐसा केस हमारे पास बनता है जहां पे जो हमारे पास 9 वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिजिट ज्यादा है और ये वाला डिजिट हमारे पास कम है, तो आप कुछ मत करना, इस 99 की जगह पे हमारे पास क्या कर देंगे, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 45800 माइनस में 458 लगा देंगे। सर ये आपने कहां से कर दिया, ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुन लेना। सर ये आपने कहां से कर दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 458 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 1, ठीक है। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं पड़ना है बेटा, ठीक है। तो ये बनेगा 45800 माइनस में 458, ठीक है, और इसी को सॉल्व कर देंगे। जैसे आप देखो यहां पे 800 यहां पे 458 है, अगर यहां पे 460 होता तो यहां पर सिंपल सी बात है, 10 में से 8 हमारे पास 2 चला जाएगा, 9 में से हमारे पास 4 चला जाएगा, 7 में से यहां पे 342 चला जाएगा, 45 342 चल जाएगा, 45342, ठीक है, ये सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है जी, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार और मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। इसमें हमारे पास आप लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जब 9 के अंक कम होंगे और डिजिट्स ज्यादा होगा तो इसमें कोई शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीमा कुमारी बेटा क्या समझ में नहीं आया बेटा, इसमें क्या डाउट आ गया बेटा, क्या डाउट आ गया बेटा, माइनस करने में दिक्कत आ गई, क्या डाउट आ गया बताओ बेटा, कहां पे डाउट है, मैं जानना चाहूंगा तुम्हारा डाउट, बताओ, ठीक है। वाकई में कोई गैप हो रहा है मेरे पढ़ाने में, मेरे समझाने में, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया बेटा। 7th वाला मतलब, अच्छा ये वाला, 7 वाला कहां है जी, 6 तो लिखा हूं मैं, हाई वाला, ये वाला, कौन सा वाला जी बेटा, ठीक है, ये वाला बेटा। अरे मेरे भाई 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि कभी भी आपको ऐसा रहता है कि a मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी, हमने बचपन में क्या पढ़ा हुआ है बेटा, a को आप b से मल्टीप्लाई करो, फिर a को आप c से मल्टीप्लाई करो और फिर बीच में साइन लगा दो, तो क्या हम लोग ab माइनस ac लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें यही बताता है, ठीक है। अगर हमारे पास 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं सर, वेरी गुड।
इसके बाद देखो 458 को 100 से गुणा करेंगे और 458 को 1 से गुणा करेंगे और बीच में लगा देंगे माइनस साइन। तो चार भाई 100 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 2 जीरो लगा दीजिए तो 45800 बनेगा। और यहां पर हमारे पास कितना बनेगा, 458 हमारे पास नेगेटिव में बनेगा। समझ में आई मेरी बात? इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा, 45342। ये सवाल का उत्तर बनेगा, 45342 हमारे पास सवाल का उत्तर बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है बेटा, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर ये वाली चीज को हटा देता हूं। ठीक है भाई, ये आप लोग जरा सॉल्व करिएगा और खुद से भी सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि मैं ही सारी चीजें सॉल्व करवा रहा हूंगा। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, 101 1001। ठीक है, एफ वाले में मैंने अलग बता दिया था, मतलब कुछ गलत बता दिया था क्या मैंने? बेटा सुनो सुनो सुनो, पहले ना यहां पर जरूरत से ज्यादा कुछ और चीज मत करिए। देखिए क्या होता है ना, हमारे पास किसी भी सवाल में, ठीक है, चाहे डायरेक्टली कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बने ना बने, जरूरी नहीं कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से डायरेक्टली सवाल हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। किसी भी सवाल को आप समझते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बेटा ये 3 स्टेप्स होते हैं, ये बात को ध्यान सुनिएगा। ठीक है, मैंने कई बार बताया हुआ है, कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को समझना। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है सर लॉजिक लगाना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, शॉर्टकट, रिजल्ट, जो मर्जी बोलना चाहते हैं आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। और थर्ड पार्ट हमारे पास हर सवाल में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो आप लोग यहां पर पढ़ रहे हैं ना, वही कैलकुलेशन हमारे पास काम आती है। जरूरी नहीं कि यही कैलकुलेशन काम आएगा, आपके पास कोई भी कैलकुलेशन हो सकता है। 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना। अरे भाई लास्ट में कैलकुलेशन में तो यही रहेगा ना। और जितना अभी वैदिक मैथ्स को आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात, जितना वैदिक मैथ्स को पढ़ते जाएंगे आप लोग कैलकुलेशन अपनी अच्छी करते जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आई मेरी बात, है ना? हाँ, नसरीन प्रवीण सर मुझे अनब्लॉक कर दीजिए। तुम अनब्लॉक नहीं हुए होते तो कमेंट कैसे कर रहे होते बेटा? तुमको कौन ब्लॉक किया है? कौन तुमको ब्लॉक कर दिया जी? तुम लोग को कौन ब्लॉक कर दिया है? कमेंट कर तो रहे हो बेटा, कहां से ब्लॉक हो? क्या क्लास नहीं देख पा रहे हो? अच्छा ब्लॉक कर दीजिए। अरे यार तुम लोग क्या ही हो यार, क्या हो गया बेटा तुम लोग को? कहां से आ जाते हो तुम लोग? चलो यहां पर देखो, पहला वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए सभी लोग। ठीक है, इसको आप ऐसे मिरर इमेज भी लिख सकते हो यहां पर। सर मिरर इमेज मतलब वो जो घर में शीशा, जो आईना हम लोग देखते रहते हैं। मैंने कहा हां, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अभी ध्यान से सुनिएगा, शायद पता नहीं मैंने लास्ट क्लास में बताया था नहीं बताया था। ठीक है भाई, 101 सुन लीजिए मेरी बात को, हां या ना? अरे सुनो भाई, 101 मैंने कहा कितने जीरो दिख रहे हैं आपको? ठीक है, हमारे पास 2 जीरो दिख रहा है, सॉरी 1 जीरो दिख रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, कितने जीरो दिख रहे हैं आपको? 1 जीरो। आइडल केस क्या होता है कि हमारे पास जो डिजिट्स मल्टीप्लाई होते हैं वो कितने होते हैं, जितने जीरो होंगे हमारे पास उससे एक ज्यादा डिजिट। जैसे मैंने कहा कि मान लो मैंने 45 ले लिया। ठीक है, आप जरा देखो कंडीशन में क्या बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पर डिजिट्स कितने हैं? 2। यहां पर जीरो कितना है? 1। तो कहने का मतलब यह है कि जितने हमारे पास जीरो होंगे उससे एक ज्यादा डिजिट होगा। समझ में आई मेरी बात? तो आपको करना क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसी 45 को 2 बार लिख दीजिए और यही हमारे पास बनेगा। इसी 45 को हम लोग 2 बार लिख देंगे और यही होता है हमारे पास मिरर इमेज। समझ में आई मेरी बात? शीशे में जब आईने में देखते हो तो अपने आप को ही देखते हो ना। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल जुड़वा बन जाएगा हमारे पास, लेकिन कंडीशन हमारे पास यही है बेटा। समझ में आई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, बी पॉइंट पे चलते हैं। हमारे पास जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहां पर दिया हुआ है 63 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 101। सवाल एकदम फटाफट नहीं बताना है, ठीक है? सीमा बेटा रुक जा, बेटा रुक जा यार,
अरे रुक जा बेटा, अभी कहां खत्म कर दिया मैंने यार। अगला डाउट, अगला। तुम लोग बेटा कहां इतना बेचैन रहते हो बेटा? बाकी बच्चे भी तो आंसर दे रहे हैं ना, सुन लीजिए थोड़ा बेटा। अगर एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आ गया तो दूसरा एग्जाम्पल समझ में आएगा बेटा, तीसरा आएगा। क्यों बेचैन रहते हो बेटा? मैं कहीं जल्दीबाजी में हूं क्या? बताओ बेटा। थोड़ा आप लोग अपना समझने का तरीका भी तो सीखो बेटा। मैं बार बार बोलता हूं, पेशेंस रखा करो बेटा। सर फिर से क्या होता है बेटा? सर फिर से तो बता ही रहे हैं ना, तो अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? सुनने में अपनी एनर्जी लगाओ ना, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होइए बेटा। कहां मैं भागता रहता हूं? मैं जल्दी पढ़ाता हूं कोई चीज को, सीमा बेटा। कोई चीज मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं, ऐसा लगता है आपको? ठीक है ना? थोड़ा पेशेंस रखिए बेटा, है ना? मैंने कंडीशन क्या बताया? देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, जैसे देखो ये टेक्निक हमारे पास क्या है। हमारे पास पहली वाली संख्या 1, आखिरी वाली संख्या 1, और बीच में हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। बीच में हमारे पास 0 होगा। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल बन सकता है? मैंने कहा पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 1, फिर 101। अगर मैं कह सकता हूं कि ये भी तो बनेगा 1001, ये भी तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे बनेगा 1001। समझ में आ रही मेरी बात? मैं बस ये बोल रहा हूं बेटा कि पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 1 है, बीच में अंडे हैं, बीच में 0 है। समझ में आई मेरी बात? कुछ दिक्कत है क्या? अब मैं कंडीशन क्या बोल रहा हूं, जितना 0 होगा, 0 कहां पे होगा? बीच में होगा। जितना 0 होगा, डिजिट्स उससे एक ज्यादा होने चाहिए। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हमारे पास आंसर 45 आएगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप उससे जल्दी आंसर बताओगे। समझ में आई मेरी बात? ऐसे ही देखो कितने अंडे दिख रहे हैं आपको? 1। यहां पर डिजिट्स कितना दिख रहा है हमारे पास? 63। तो बेटा 63 को 2 बार लिख दो, यही सवाल का उत्तर है। समझ में आई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, सी पॉइंट को बनाते हैं, ठीक है? है ना? हाँ, रुक जाओ बेटा, फिर से लीला बेटा वही वाली बात। अरे कंप्लीट तो हो जाने दे मेरी मां, शांत हो जा पहले, ठीक है ना? रुक जा बेटा। चलो यहां पर देखो, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 1001 है, ठीक है? तो आइडल केस क्या कहता है? क्या केस कहता है? हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? कितने जीरो हैं? सॉरी, 2। आप मुझे बताओ मैं कितने डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा? जल्दी से बताइए बेटा एवरीवन। मेरे पास कितने जीरो दिख रहे हैं? 0, सॉरी 2। तुम लोग के कमेंट पढ़ पढ़ के मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। कितने जीरो दिख रहे हैं बेटा? 2। यानी कितने डिजिट के नंबर मल्टीप्लाई करूंगा? आइडल केस क्या है? जितने जीरो उससे एक ज्यादा डिजिट, मतलब 3 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करना है मुझे। आइडल केस यही है। मान लीजिए मैंने लिया 786। समझ में आया मेरी बात? कितने डिजिट? 2 डिजिट। कितना हमारे पास यहां पर डिजिट होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कितने जीरो? 2 डिजिट। कितना होना चाहिए? 3। यानी 786 को 2 बार रिपीट कर दीजिए। समझ में आई मेरी बात? अभी लॉजिक क्लियर हो गया? ठीक है, बस यही तो कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इसको रिपीट कर दो, ठीक है? अच्छा जी, अब बताओ क्या कंफ्यूजन है इसमें? क्या चाहते हो कि मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं इसको? जैसे इसको 101 को 100 प्लस 1 कर सकते हो, करके देखो आप। इसको 100 प्लस 1 कर सकते हो। 1001 है तो 1000 प्लस 1 कर दो। कहां दिक्कत आ रही है भाई? क्यों परेशान होते हो? जब मैं समझाने बैठा हूं, मैं सिखाने बैठा हूं, तो काहे परेशान हो रहे हो? आगे बढ़ जाते हैं। चलो, मैंने कहा ABCD, सुन लो मेरी बात को। ये वाली चीज जो हमारे पास, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये हमारे पास एग्जाम में आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर 4 डिजिट का नंबर है और जीरो कितने दिख रहे हैं बेटा? 3 जीरो है, 3 डिजिट कितने हैं? 4। तो ABCD हमारे पास दिया हुआ है। ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 10,001 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे भाई आंसर मेरे पास ABCD और ABCD नहीं होगा क्या? मैंने कुछ अलग बता दिया? बोलो हाँ है ना? ठीक है, ABCD यही तो आंसर होगा बेटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगर सर ऐसा कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मान लो यहां पे ये बन रहा है। सुन लो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। मैंने कहा 3 अंडे हैं हमारे पास बीच में, और अगर मान लो, सपोज कर लो मैंने डिजिट लिया हुआ है 482,
क्या कंडीशन फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है? एवरीवन, सभी लोग बेटा, जितने भी लोगों को डाउट आ रहा था, क्या अभी आप लोग अग्री करते हैं कि मैंने कहा 3 0 दिख रहा है तो 3 ही डिजिट्स हमारे पास है? हां ना बोलिए बेटा, हां या ना बोलिए। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? कंडीशन क्या थी हमारे पास? जितने जीरो होंगे उससे एक ज्यादा हमारे पास डिजिट्स होना चाहिए। तो यार ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप एक काम कर लो, आप अपने से यहां पे एक जीरो लगा दो। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, इस 0482 को रिपीट कर दीजिए। क्या करेंगे आप लोग? फिर से मेरी बात सुन लीजिए, 3 अंडे दिख रहे हैं, अगर हमारे पास 3 ही डिजिट है, इसको 4 में चेंज करना है तो एक जीरो लगाना पड़ेगा। जीरो लगाना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, इसको रिपीट कर दीजिए 0482 और फिर से लिख दीजिए 0482, और जो हमारे पास आगे का जीरो होता है इसको हटा दो, यही सवाल का उत्तर बनेगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, और चलो आगे, और चलो आगे। मैंने कहा चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा चलिए हमारे पास मैंने रखा ये, मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, फिर से लॉजिक पे चलते हैं। जितना जीरो होना चाहिए उससे एक ज्यादा डिजिट होना चाहिए, जितना जीरो उससे एक ज्यादा डिजिट। तो भैया यहां पे 2 ही जीरो है, 2 ही डिजिट्स है, तो क्या कहने का मतलब है कि क्या मैं यहां पे जीरो लगा सकता हूं आगे? क्या मैं यहां पे जीरो लगा सकता हूं? जल्दी से बता दो। 063, हां ना कुछ तो बोलिए। कितना बनेगा हमारे पास? 063। अब हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या मेरे पास 063, 063। अब मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा? जीरो हटा दो। यहां पे सवाल का उत्तर कितना बनेगा? 63063। ठीक है, हाँ। क्लियर है बेटा? सभी लोग बता दो, समझ में आ गया मेरी बात? सर जीरो नहीं हटाएं, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो जीरो एक बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। जैसे मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं बेटा, मेरी जो सैलरी है ना, आप लोगों को मैं अपनी सैलरी बताता हूं, ठीक है। मेरी सैलरी 7 डिजिट की सैलरी है। तुम लोग हल्के में लेते हो मुझको? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, कितने डिजिट हुए? 1 2 3 4 5, 7 डिजिट सैलरी है मेरी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तुम लोग को मैं क्या यहां पे मैं बोलता हूं, मैं क्या गरीब लगता हूं तुम लोग को? बताओ। ठीक है बेटा, एक बार जो कपड़े पहन लेता हूं उसको रिपीट नहीं करता हूं मैं, ठीक है। इतने पैसे हैं मेरे पास, ठीक है। गाड़ी जिसमें एक बार बैठ लेता हूं मैं, वो गाड़ी दोबारा इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं है मेरे बारे में, ठीक है। हल्के में लेते हो तुम लोग। अरे 7 डिजिट क्या, 8 डिजिट मेरी सैलरी है, ठीक है। मजाक में लेते हो तुम लोग। तो कहने का मतलब क्या होता है, जीरो एक बड़ी अनोखी संख्या होती है। अगर उसको अंकों के आगे लगा दिया जाए, चाहे 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात, है ना? चलो बहुत बढ़िया। जैसे एक बड़ा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, एक बंदा जाता है कि सर आप सैलरी दे रहे हैं मुझे 1000 रुपए, ठीक है। सुन लो मेरी बात को। तो मैंने कहा कि जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि एक एम्प्लॉय था, उसकी जॉब लगती है, चलो मान लो 10,000 रुपए की जॉब लगती है, ठीक है। एम्प्लॉयर बोलता है चलो कोई भी एक विश मांग लो। वो कहता है कि सर 1 जीरो बढ़ा दीजिए। उसकी सैलरी कितनी तय होती है? 10,000 रुपए। एम्प्लॉय बोलता है, जो जो हमारे पास नौकर रहता है, जो हमारे पास एम्प्लॉय रहता है, वो कहता है भाई सर 1 जीरो बढ़ा दीजिए। बॉस कहता है कोई दिक्कत नहीं है, 1 जीरो क्या, मैं 2 जीरो बढ़ा देता हूं। एम्प्लॉय खुश हो जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो बॉस है ना, वो मैथमेटिशियन था। उसने कहा बस मेरी एक शर्त है कि मैं यहां पे डेसिमल लगा दूंगा। एक क्या, तू 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो जितने मर्जी बढ़ा ले। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, हाँ। तो मैथ्स अपने को यही सिखाता है बेटा, तिकड़मबाजी। ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। समझ में आई मेरी बात? चलो ग्रेट, है ना। लास्ट एक सॉल्व कर देते हैं, लास्ट एक सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास क्या है, जैसे मान लो कि यहां पर दिया हुआ है 10,001, ठीक है।
मल्टीप्लाई किसको करना है हमारे पास, लेट से 89 को मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर कितना बनेगा सभी लोग बताइए। ठीक है, ठीक है। तो फिर से कंडीशन क्या होती है, जितने जीरो होने चाहिए उससे एक ज्यादा डिजिट होना चाहिए। मतलब यहां पर डिजिट 4 होने चाहिए थे, क्योंकि जीरो हमारे पास 3 है तो डिजिट्स हमारे पास 4 होने चाहिए थे। अब 4 तो है नहीं, क्या करोगे आप, 0 0 लगा दोगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0089 0089। अरे भाई आगे के जीरो हटा दो यार, क्या फर्क पड़ता है इसमें कि आगे 2 जीरो है कि 3 जीरो है, कितने जीरो है। तो सवाल का उत्तर कितना बनेगा, 890089। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो मैजिक नंबर्स आप लोगों को क्लियर हो गया। एक चीज आप लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूं, जो हमारे पास नंबर है 1001, और एसएससी इससे सवाल पूछता है 1001 से, ठीक है। 1001 के हमारे पास 3 फैक्टर्स, सुन लीजिए मेरी बात को बेटा, ठीक है। हमारे पास 1001 के 3 फैक्टर्स। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं लास्ट में जीरो नहीं लगा सकते, ठीक है मोदी जी। 1001 आप जरा देखो, 7 गुणे 11 गुणे 13, एक बार जरा करके देखिए बेटा, कोई कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो मेरी क्लास में, ठीक है। 7 गुणे 11 गुणे 13 हमारे पास ये कितने के बराबर बनेगा, जल्दी से बताओ। क्या हम लोग 77 इंटू 13 कर सकते हैं, मैं चेक करना चाहता हूं क्या मेरा सही आया हुआ है ये। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9 कितना बनेगा, 100 बनेगा, 1001 बिल्कुल सही है हमारे पास। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 हमारे पास ये बहुत ही बेहतरीन नंबर है हमारे पास। कितने के बराबर होता है, 1001 के बराबर होता है। तो अक्सर हमारे पास क्या होता है ना, कि अगर आपके पास कोई भी नंबर को 1001 मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात को, किसी भी संख्या को 1001 से मल्टीप्लाई कराना है तो कई बार हमारे पास ये बोल देता है कि 7 11 13 का एलसीएम बनेगा। तो भैया 7 11 13 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, इन तीनों को गुणा करने पे 1001 बनता है। तो 1001 को मल्टीप्लाई करने का लॉजिक आपको पता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि XYZ हमारे पास कोई भी 3 डिजिट नंबर है, इसको तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। 7 गुणे 11 गुणे 13। अब आप समझ रहे हो क्वेश्चन को क्या ट्विस्ट किया हुआ है, बात लॉजिक समझ रहे हैं आप लोग। अरे भाई मैं यही तो कह रहा हूं तुम्हें कि XYZ को आपको 1001 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर 2 जीरो, यहां पे 3 डिजिट्स। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर XYZ और XYZ हमारे पास बनेगा, क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ ना, समझ में आ रही मेरी बात। XYZ हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना, ठीक है। क्या मेरी बात सबको क्लियर है, यस और नो, ठीक है ना। तो ऐसे पूछता है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर जो हमारे पास दिया हुआ है ना, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। एक 37 एक नंबर के बारे में बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। 37 एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। 37 हमारे पास 3 जा होता है बेटा, 101 होता है, सुन लीजिए मेरी बात को, नहीं सॉरी 111 होता है। 37 एक नंबर के बारे में मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। 37 तिया हमारे पास क्या होता है, 111 होता है, ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे बताओ 37 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 37 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा। तो आप याद रखिएगा ये डबल ट्रिपल टू के बराबर बनेगा, दुगुना कर देंगे। 37 गुणे हमारे पास 9 करेंगे तो कितना बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 333 के बराबर बनेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना एवरीवन, ठीक है। तो ये 37 का पहाड़ा आप लोग याद रखिएगा बेटा, खास तौर पे जब 37 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 37 में हम लोग 6 मल्टीप्लाई करते हैं। 37 में हम लोग 9 मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। ये चीज हमारे पास अक्सर इस्तेमाल होता है एसएससी में। 37 का टेबल याद रखेंगे। डिविजिबिलिटी में मैं आप लोगों को एक बार और बताऊंगा, लेकिन कभी आप लोग टेस्ट वेस्ट देते हो तो आप लोगों को ये नंबर देखने को मिल जाता है। जैसे देखो, आप लोगों को करना क्या है, 37 तिया 111 आप लोगों को याद रखना है। अब देखो 3 का डबल 6 हुआ ना, तो इसका भी डबल कर देंगे।
3 का 999 हुआ ना, तो यानी 333 कर देंगे। इसी प्रकार से आप जरा देखो कि मैं कुछ भी पूछ सकता हूं आपसे, 37 गुणे 12 पूछ सकता हूं मैं आपसे, ठीक है, 37 गुणे 15 पूछ सकता हूं मैं आपसे, कुछ भी पूछ सकता हूं, ऐसे करके कोई अनंत चला जाएगा हमारे पास। 37 कॉमन फैक्टर है, 37 3 जा 111 याद रखना, 6 डबल हो गया, 9 हमारे पास ट्रिपल हो गया, 12 हमारे पास 4 टाइम्स होगा, तो यहां पर कितना बनेगा, 4 टाइम्स का मतलब 4, यहां पर 444 बनेगा। 15 का मतलब हमारे पास कितना होता है, 5 टाइम्स होता है, मतलब 555 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना, यस और नो एवरीवन एवरीवन एवरीवन, क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो, क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे बेटा आप लोग। एक और चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा तो एक हमारे पास नंबर होता है 4096 करके, एक हमारे पास नंबर होता है बेटा 4096 करके। इस नंबर को आप कैसे देखते हो, सभी लोग बताइएगा, 4096 को आप कैसे देखते हो एवरीवन? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ बहुत अच्छे बेटा। ये तुम्हारे पास क्या होता है, ये 64 का स्क्वायर भी होता है, और आप लोग याद रखिएगा ये 16 का क्यूब भी होता है। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, समझ में आई मेरी बात, बोलो हाँ है ना, ठीक है। ये 64 का स्क्वायर होता है और ये 16 का क्यूब होता है, ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे आप, समझ में आई मेरी बात, ये दोनों चीज याद होनी चाहिए। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को एक नंबर बताया था जो कि अक्सर इस्तेमाल होता है, एक होता है बेटा 7744, 7744। क्या ये नंबर आप लोगों को याद है, ये कैसे देखोगे आप इस नंबर को, आया ना? मैंने एक नंबर बोला था 1444, ये सभी नंबर्स बेटा याद होने चाहिए। अगर मैं ऐसे रैंडमली कभी भी नंबर लिख दूं ना, तो आप लोगों को फटाफट क्लिक करना चाहिए ये किसके स्क्वायर्स होते हैं। 7744 हमारे पास होता है 88 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है बेटा, 88 का स्क्वायर होता है। और आप लोग याद रखिएगा 1444 जो होता है ना, ये तुम्हारे पास 38 का स्क्वायर होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो पॉइंट क्या होता है ना, देखना एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं आपसे 38 का स्क्वायर पूछता हूं तो 38 का स्क्वायर आप 50 बेस वगैरह से निकाल दोगे, लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कोई संख्या को देखो, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कि वो किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है? ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मैं कोई चीज पूछता हूं ए के बारे में स्क्वायर बोलूंगा, क्यूब बोलूंगा, तो ठीक है आप बता दोगे कि भाई इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है, ये आप बता दोगे। लेकिन अगर मैं बी को दिखाता हूं तो आप ये गेस नहीं कर पाते हो कि ये ए का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि आपको चीजें याद नहीं है, तो कुछ वैल्यूज को बेटा याद रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं जो अक्सर हमारे पास काम आता है, ठीक है ना। हमारे पास 1296, 1296 अक्सर यूज आता है। 1296 कितने के बराबर होता है हमारे पास, ये होता है 36 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारे पास क्या होता है, ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास एक नंबर होता है 2025। 2025 बताओ किसका स्क्वायर होता है एवरीवन, 2025 किसका स्क्वायर होता है बेटा? ये सारे डेटा आप लोगों को याद होने चाहिए। बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ये 45 का स्क्वायर होता है, ये 45 का स्क्वायर होता है। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अक्सर ये सब डेटा काम आता है बेटा। जब तक आप लोगों को ये सब चीजें याद नहीं होंगी, किसी बच्चे ने कहा सर ये कैसे पता लगेगा कि 88 का स्क्वायर है, या तो आप स्क्वायर रूट निकालना सीखोगे, स्क्वायर रूट निकालना आगे चल के बताऊंगा, लेकिन 88 का स्क्वायर बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, 100 बेस मैंने समझाया हुआ है, पहले की क्लासेस आप देखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एक बार जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसको जरा देख लो बेटा क्या है, ठीक है। राहुल गांधी जी बोल रहे सर इंपॉर्टेंट नंबर का स्क्वायर क्यूब लिखवा दीजिए, ठीक है। अभी सब लिखवाऊंगा बेटा मैं तुमको, ठीक है। इधर से मैं स्क्वायर डालूंगा और उधर से स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है ना। अभी सब मैं एक मशीन बना दूंगा बेटा, टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं एक ऐसा मशीन बना रहा हूं, इधर से स्क्वायर नंबर डालेंगे, इधर से स्क्वायर रूट निकलेगा, बढ़िया तरीके से। शहजादे उनसे जाके कह दो, हाँ इटली जाते हैं ये,
ठीक है, कंडीशन पढ़ लिया आप लोगों ने। 2 अंकों का नंबर है हमारे पास, क्या कंडीशन दिया हुआ है? सबसे पहली कंडीशन है कि जो 10th डिजिट है वो सेम होना चाहिए। अच्छा जी, और हमारे पास जो इकाई संख्या है उसका योग कितना होना चाहिए? 10। पहले कंडीशन पढ़ लीजिए बेटा, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में दिया हुआ है, कंडीशन पढ़ लीजिए। हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास दहाई संख्या है वो बराबर होना चाहिए, ओके जी, और इकाई संख्या का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हां ना। ठीक है, क्लियर? चलो ग्रेट, बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब आप जरा देखो, इसमें मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए जैसे एग्जांपल ले लो कि मुझे दहाई संख्या को बराबर रखना है। मैंने कहा ये लो 6 और ये 6, दहाई संख्या बराबर है। इकाई संख्या अगर मैंने यहां पर 2 रखा तो यहां पर कितना आएगा? 8, क्योंकि देखो दहाई संख्या बराबर होना चाहिए, इकाई संख्या का योग 10 होना चाहिए। कंडीशन पढ़ लीजिएगा प्लीज। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आप लोगों को ध्यान देना एक चीज का, 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा सर? 16 बनेगा। ध्यान रखिएगा कि इसको 2 डिजिट तक, 2 प्लेस तक मेंटेन करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले वाले में मैं लिखूंगा नहीं, ये 2 प्लेस होगा। इसके बाद जो भी दहाई संख्या उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 सत्ते हमारे पास कितना बनेगा? 42 बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 42 16। समझ में आई मेरी बात? हेलो हेलो हेलो। क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा बेटा? 42 16। अगर कभी भी ये पैटर्न फॉलो होता है, फटाफट सवाल आप मार्क कर दोगे, फटाफट बता दोगे आप। कंडीशन क्या है? फिर से दहाई संख्या बराबर होनी चाहिए, दहाई संख्या बराबर होनी चाहिए, और इकाई संख्या का योग हमारे पास कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अगर मैं कोई नंबर बोलता हूं, जैसे मान लो मैंने नंबर बोला 83, बाय दिस लॉजिक हमारे पास ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? मैंने कहा 83 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? दहाई संख्या बराबर होना चाहिए, इकाई संख्या का योग 10 होना चाहिए। तो 3 में 7 जोड़ेंगे 10 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ ना। यानी मैंने आपसे क्या बोल दिया, 7 दिया, हमारे पास कितना बनेगा? 21 बनेगा। 2 डिजिट मेंटेन्ड है, और 8 का अगला नंबर हमारे पास क्या होता है? 8 9 72 होता है। तो यानी हमारे पास कितना बनेगा? 72 21 सवाल का उत्तर बनेगा। 72 21 हमारे पास सवाल का उत्तर बनेगा। 72 21 सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा। कोई कह रहा है 56 21, नहीं बेटा, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। 42 21 कैसे आ जाएगा जी? ठीक है, 42 पहले वाले में आया था तो यहां पर भी 42 होगा। ठीक है, निर्भय क्या कर रहे हो भाई? 7221 बनेगा ना बेटा। चलो अगला नंबर देता हूं मैं, 56। पहली बात ये बताओ, बाय दिस लॉजिक हमारे पास 56 है, तो 56 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, गलती कर लो अभी, जितना मिस्टेक करना है अभी मिस्टेक कर लीजिएगा। 56 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत बढ़िया, 54 से करेंगे। दहाई संख्या बराबर होनी चाहिए और इकाई संख्या का योग हमारे पास 10 होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या करोगे, 6 में 4 मल्टीप्लाई कर दो यानी 24 बनेगा, और 5 हमारे पास दहाई संख्या, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये 30 बनेगा। तो यहां पे सवाल का उत्तर कितना बनेगा? 30 24 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ ना। इसी प्रकार से मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैं मान लीजिए आपसे बोलता हूं कि मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है, 71 मल्टीप्लाइड बाई 79। जरा जल्दी से आप लोग मुझे आंसर बता दीजिए भाई। 71 मल्टीप्लाइड बाई 79, जल्दी से आंसर मार्क करके बता दीजिए। आंसर बता दो भाई, 71 इंटू 79। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो 1 इंटू 9 हमारे पास कितना बनेगा? 9 बनेगा। और दहाई संख्या कितनी है हमारे पास? 7 के बराबर। 7 में अगला नंबर 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जा कितना बनेगा? 56 बनेगा। 56 हमारे पास 569 सवाल का उत्तर बनेगा। समझ में आई मेरी बात? बोलो हाँ ना। ठीक है, 569 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये क्या है बेटा? ये क्या लगा के रखा हुआ है? सर आप गलत करते हो, क्राइम करते हो। आप अपना आंसर बताओ, मैं अपना आंसर बता रहा हूं। अरे ये क्या मतलब है? तुमको डोसा पसंद है, मुझे मुझे क्या मतलब इडली पसंद नहीं हो सकता है? आपका आंसर कुछ और आ रहा होगा, मेरा 569 आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
पाप हो गया, कुछ भी बोलते रहते हो तुम लोग यार। 7 करोड़। क्या हो गया राहुल गांधी जी, आज आप खुश नहीं है, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? पिज्जा नहीं मिला तुमको? अरे तुमसे नहीं पूछा गया क्या? हम इडली सांभर डोसा की ही बात करेंगे ना भाई, है ना। हम चावल दाल यही सब, अब हम कहाँ पिज्जा विज्जा की बात करते हैं यार, हमको ऐसे पिज्जा पसंद नहीं है। अब तुम इसमें नाखुश मत हो यार, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर देख लो बेटा, गलती हमारे पास कहां पे हुई है। 1 × 9 9 होता है, 2 डिजिट मेंटेन करना है तो एक जीरो लगाना अनिवार्य है। सवाल का उत्तर कितना बनेगा? 5609। समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना। चलो ग्रेट। तो 71 × 79 आपने कर लिया। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। देख लो भाई, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए यहां पर मान लो लेट से हमारे पास दिया हुआ है फटाफट ओरल। बेटा बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है, चलो ग्रेट। 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा सर? 16 आएगा। 9 का अगला नंबर 10, 9 × 10 90, 16 ऐसे करना है। 3 सत्ते हमारे पास कितना बनेगा? 21 बनेगा, ठीक है। 4 का अगला नंबर 5, 4 पंजे 20। 4 छक्के कितना बनेगा सर? 24 बनेगा। 3 का अगला नंबर सर 4, 3 चौके कितना बनेगा? 1224, ठीक है भाई, 1224, है ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो